खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हुकूमत इंतजामिया पे फिर से तारी होने लगा कोरोना का खौफ। गुज़िश्ता रोज शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में हुए इजाफे को देखते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किया नया हुक्मनामा। 6 से 31 जनवरी तक पहली से 8वीं जमात के स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। सिटी चौक तखिलारक DP रोड में हायल मकानात पर आज चले म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर। शहर की तरक्की के लिए मुतासरा मकान मालिकान कर रहे हैं इंतजामिया से ताउन, मगर उन लोगों ने किया मुआवजा अदा करने का मुतालिबा। गुंठेवारी के नाम पर की जा रही है लूटमार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इल्जाम। गुंठेवारी के गैर वाजिबी चार्जेस कम करने और अक़सात में फीस वसूल करने के मुतालबे पर म्युनिसिपल कारपोरेशन पर किया जोरदार एहतजाज। और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के दफ्तर के लिए दी गई इमारत पर फिर खड़ा हुआ नया तनाज़ा। अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी आई मैदान में और किया रेंट डीड मंसूख करने का मुतालिबा। खबरें तफसील से। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल्स 6 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रखने का हुक्म दिया है। ये इत्तला म्युनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने दी है। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आने लगी थी और हुकूमत इंतजामिया ने भी गुज़िश्ता 1.5 सालों से बंद स्कूल शुरू करने का फैसला किया था। हमारे शहर में भी गुज़िश्ता माह 20 दिसंबर से पहली से 8वीं जमात के स्कूल शुरू कर दिए गए थे कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मंजर आम पर आ गया और इस वेरिएंट ने दुनिया भर में कहर बरपाना शुरू कर दिया। गो के रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने हाल ही में ये बयान दिया था कि हुकूमत एक और लॉकडाउन नहीं चाहती, मगर शहरियान को चाहिए कि वो इस मर्ज की रोकथाम के लिए आयत पाबंदियों पर सख्ती से अमल करें। इसके बावजूद शहरियान संजीदा होते दिखाई नहीं देते, जिसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िले में 103 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें से 87 का ताल्लुक़ शहरी हुदूद से है। हालात की संगीनी को भांपते हुए आनन फानन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 6 से 31 जनवरी तक शहर में पहली से 8वीं जमात के स्कूल्स बंद करने का हुक्म दे दिया, जबकि 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल्स हस्बे साबिक खुले रखे जाएंगे। ये इत्तला म्युनिसिपल कारपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने दी है। आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये कोविड-19ची जी तिसरी लाट आहे त्या तिसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णसंख्या वेगाने वाढते आणि त्यामुळे माननीय प्रशासक महोदय यांनी आज असा निर्णय घेतलेला आहे की शहरातील इयत्ता 1ली ते 8वी या वर्गाच्या शाळा, त्यामध्ये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा असतील, महापालिकेच्या असतील, खाजगी असतील, सोयीमार्फत आहेत, सर्व प्रकारच्या शाळा या 31 जानेवारी 2022 पर्यंत बंद राहणार आहेत आणि 9वी ते 12वी हे वर्ग जे आहेत ते नेहमीप्रमाणे चालू राहतील आणि त्यामध्ये असंही आवाहन करण्यात आलेलं आहे की 15 ते 18 हा जो वयोगट आहे या वयोगटातील तरुणांनी कोविड लसीकरणाचा जो डोस आहे तो डोस घेणं हे चालू ठेवावं। त्याच्यामध्ये कुठल्याही असं मानू नये की तो चांगला नाही। लस ही खूप चांगली आहे, आपल्या फायद्यासाठी आहे, शरीराच्या भवितव्यासाठी खूप चांगली आहे, म्हणून सर्वांनी त्या लसीचा फायदा घ्यावा असंही या ठिकाणी मी नमूद करतो। आणि पुन्हा एकदा हे ऑफलाईन शाळा जरी बंद असल्या तरी सर्व शिक्षकांनी ऑनलाईन शिक्षण हे चालू ठेवायचं आहे आणि ऑनलाईन शिक्षणाप्रमाणेच मागेही उपक्रम चालू होता, शिक्षक आपल्या दारी, ज्यांना काही अडचणी असतील त्यासुद्धा या कालावधीमध्ये चालू ठेवण्याचे आदेश माननीय प्रशासक महोदय आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी दिलेले आहे।
औरंगाबाद शहरामध्ये जवळजवळ 947 खाजगी शाळा आहेत आणि त्या शाळेमध्ये 1 ते 8 या वर्गामध्ये शिकणारी विद्यार्थी संख्या जी आहे तर आपली जवळजवळ 2 लाख इतकी आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन हा पर्याय आता राहिलेला नाही. ऑनलाईन शिक्षणच त्यांनी घ्यायचं आहे. आपलं नाव? मी रामनाथ थोरे, शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका औरंगाबाद. सिटी चौक का नौबत दरवाजा डीपी रोड में हायल मकानात मुनहदिम करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ता वहां पहुंचा और कार्रवाई की. एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के मुताबिक सिटी चौक तक खिलियारक 30 मीटर डीपी रोड का तामीरी काम रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड से शुरू किया गया है और कब्रस्तान से मुत्तसिल नाले पर सीमेंट का पुल भी तामीर कर लिया गया है. पुल से आगे खिलियारक गेट तक रास्ते का तामीरी काम शुरू करना है, लिहाजा रास्ते में हायल मकानात की निज़ामी कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज शुरू की गई. उन्होंने बताया कि इस रास्ते में 16 से 25 प्रॉपर्टीज़ हायल हो रही हैं और यहाँ के साकिनान इंतज़ामिया से ताउन कर रहे हैं और ख़ुद ही अपने मकानात का हायल हिस्सा मुनहदिम कर रहे हैं. ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर की जा रही है और उनकी रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, सविता सोनोने, RS राचतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, RS सुरासे, PB गौली, सैयद मजहर अली, BI देसाई, सागर श्रेष्ठ, सैयद अफजलुद्दीन और दीगर अमला अंजाम दे रहा है. यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए इस गर्ज से म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते और नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों के अलावा सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सभी इंस्पेक्टर्स, PSIs और दीगर मुलाजमीन का भी उन्हें ताउन हासिल है. सिटी चौक पासून ते नौबत दरवाजा खिलियारक ह्या रोडवर असलेलं अतिक्रमण काढण्याची मोहीम आज हाती घेतलेली आहे. माननीय आयुक्त प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व त्यांनी मंजुरी दिल्यानुसार ही कारवाई हाती घेण्यात आलेली आहे. हा जो रोड आहे हा रोड 30 मीटरचा रोड आहे आणि हा DP रोड आहे आणि ह्या DP रोडमधून शासनाने जो 100 कोटीचा निधी दिलेला होता त्या निधीमधून हा रोड सिमेंट काँक्रीटचा होणार आहे. आपण बघतच असता इथं पूलसुद्धा तयार झालेला आहे, परंतु हा रस्ता अरुंद असल्यामुळे याचं रुंदीकरण करणं आवश्यक असल्यामुळे नागरिकांना जाण्या येण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी या अतिक्रमणाची मोहीम आज राबवण्यात आलेली आहे. ह्या अतिक्रमणाच्या मोहिमेमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी भोये, सविता राचतवार, त्याच्यानंतर इमारत निरीक्षक जमशेद, गवळी, मजर हे बरेच आमचा पूर्ण स्क्वॉड, तसेच पोलीस कर्मचारी, महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे, तसेच सिटी चौक पोलीस स्टेशनचे सर्व PI, साधारणतः त्यांनी 30 पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांची नेमणूक त्या अतिक्रमण काढण्यासाठी केलेली आहे, जेणेकरून इथं लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. इथं कुठलाही लॉ अँड ऑर्डरचाही प्रश्न निर्माण झाला नाही. नागरिकांनी समंजसपणाने अतिक्रमण काढण्यासाठी महानगरपालिकेला सहकार्य केलं, याबद्दल त्यांचंसुद्धा मी आभार मानतो आणि हे आजच्या आज कारवाई पूर्ण होणार आहे याची अशी ग्वाही देतो. एकूण किती मालमत्ता बाधित होतात? साधारणतः 16 मालमत्ता बाधित होत्या. त्याचा पंचनामे वगैरे करून त्या पद्धतीने आमच्या ऑफिशियल प्रोसिजर जी आहे ती पूर्ण करून आम्ही ही कारवाई करत आहोत आणि आज संध्याकाळपर्यंत ही कारवाई पूर्ण होणार. धन्यवाद. जबकि मुतासरा मकान मालिकान का कहना है कि ये उनकी ज़ाती मिल्कियत थी और शहर की तरक्की के लिए वो म्यूनसिपल इंतज़ामिया से ताउन कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें उसका मुआवजा अदा किया जाए. ये धंधा कारोबार बंद हो गया, रोज कमाने रोज खाने वाले घर में दुकान बंद, हमने इतनी मेहनत करके हाथ मजदूरी करके बनाए करे देना था या ठिकाना करना था हमारा, फिर तोड़ना था कि सब तोड़ दिए, पूरे दाना दिन हो गया. हमारी घर में माँ बीमार पड़ी हुई है, ये कोई तरीका है? अगर हमारी माँ को कुछ होता तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारे घर देखो भैया, हमको कुछ है बचा ही नहीं है, पूरा हम जमीन पे बैठे सड़क के ऊपर. हम भी सड़क पे पूरा सामान सड़क पे हमने अभी हाथ मजदूरी करके अभी इतना पूरा बनाए थे. अभी ऐसा कुछ रहेगा तो हम साल दो आंदोलन भी साल करेंगे यहाँ पर जाके कारपोरेशन के पास. हमारे को कुछ हमारा मुआवजा करो.
अच्छा करेंगे। पूरी दुकान मंडी मॉल गुंठेवारी के नाम पर की जा रही लूटमार फौरी बंद की जाए। इस मतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया और एक मतालबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द किया। मज़ाहिरीन का कहना है कि पूरी रियासत में गुंठेवारी तरमीमशुदा कानून के मुताबिक गैर कानूनी बस्तियों और मकानात को रेगुलराइज किया जा रहा है। हुकूमत के इस फैसले का उन लोगों ने खैर मकदम किया, मगर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि गुंठेवारी के नाम पर हुकूमत व इंतज़ामिया अपनी तिजोरी भरने में मसरूफ़ है और गरीब आवाम का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उनका कहना है कि गुंठेवारी के नाम पर बेटरमेंट चार्जेस, सिटी डेवलपमेंट फीस और स्क्रूटनी चार्जेस भी वसूल किए जा रहे हैं, जो गरीब आवाम पर जुल्म है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि गैर वाजबी डेवलपमेंट चार्जेस फौरी कम किए जाएँ, स्क्रूटनी फ़ीस ख़त्म की जाए और दरख्वास्त गुजार को किस्तों में गुंठेवारी फ़ीस अदा करने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह मुंबई की तर्ज पर औरंगाबाद शहर में भी 600 स्क्वायर फीट के मकानात को टैक्स फ्री किया जाए। इन मुतालिबात पर आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मनसे के ओहदेदारान व वर्कर्स ने जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। एक मुतालिबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द भी किया। मज़ाहिरीन में पार्टी के रियासती तर्जुमान प्रकाश महाजन, रियासती नायब सदर सतनाम सिंह गुलाठी, ज़िला सदर सुमित खाम्बेकर, बिपिन नाइक, वैभव मिटकर और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। अहम बात तो ये थी कि मज़ाहिरीन में से किसी ने भी अपने चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंस पर अमल किया गया। फिर कैसे हम कोरोना के फैलाव को रोक पाएंगे? अब देखना यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस व म्यूनिसिपल इंतज़ामिया क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे की ज्याप्रमाणे गुंठेवारी भागातल्या लोकांकडनं मालमत्ता कर वसूल केली जाते ती चुकीची आहे। जर या अधिकाऱ्यांनी, तुमच्या माध्यमातून सांगतो, जर या अधिकाऱ्यांनी दादागिरी केली तर या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही, कारण की मुळामध्ये 2 वर्षापासून इथले नागरिक अत्यंत परेशान आहेत। ज्याप्रमाणे म्हणजे बेटरमेंट चार्जेस दरवर्षी 10% बेटरमेंट चार्जेस वाढवतात। मला हे कळत नाही, ज्या ठिकाणी विकासच नाही तिथं तुम्ही 10% वाढ कसं काय करू शकता? त्याच्यामुळे हा अन्यायकारक निर्णय तुम्ही मागे घेतला पाहिजे। सगळ्यात महत्त्वाचं, मुंबईमध्ये जे 500 स्क्वेअर फीट मालमत्तेला कर माफी झालेली आहे, आम्ही त्यांचं स्वागत करतो, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं मुंबईमध्ये जे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांची टक्केवारी ती 3%, या संभाजीनगरमध्ये ही टक्केवारी 14%, सर्वात जास्त जर गरज असेल तर या संभाजीनगरच्या नागरिकांना आहे। म्हणून आम्ही मागणी करतो की जे संभाजीनगरमध्ये 20x30 प्लॉट आहेत, जे गुंठेवारी भागातले प्लॉट आहेत, त्यांचे 600 स्क्वेअर फीट प्लॉट जे आहेत त्यांचे मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावे। आम्ही कुठल्याही पोकळ आश्वासनं ऐकून घेणार नाही, कारण की 2000 सालापासून जे समाजपक्ष वाटोळे यांनी केलेले ते देखील आम्ही बघितलेलं आहे। आम्ही शासनाला आज इथं निवेदन देतोय, जर ही मागणी मान्य झाली नाही तर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन महाराष्ट्र करून टाकू। औरंगाबाद सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर के लिए दिए जाने से मुताल्लिक किया गया मुआहिदा फौरी मनसूख किया जाए। ये मुतालबा अम्बेडकर वादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने आम खास मैदान से मुत्तसिल साहित्य रतन अन्नाभाऊ साठे हॉस्टल की इमारत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दफ्तर के लिए देने से मुताल्लिक़ मुआहिदा किया और वहां मुताल्लिक़ा दफ्तर की इमारत भी तामीर कर ली, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी के एक वफ़द ने आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने से मुलाकात की और उन्हें बताया कि एएमसी इंतज़ामिया ने इकनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के पसमानदा तबक़ात के तलबा की तालीमी तरक्की हो सके, इस गर्ज से दुर्बल घटक के खुसूसी फ़ंड से हॉस्टल की इमारत तामीर करवाई थी, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को किराए पर दी गई थी। इस इमारत में तकरीबन 100 तलबा की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था। 12 सालों तक वहाँ हॉस्टल जारी रहा, लेकिन जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपनी ख़ुद की इमारत तामीर कर ली तो ये तलबा वहाँ मुंतकिल हो गए। उसके बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब ये इमारत खंडर में तब्दील हो गई। जबकि इस इमारत की मरम्मत व तज़ीन कारी की जाए, ये मुतालबा अम्बेडकर वादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी की जानिब से बार बार किया जाता रहा, जिस पर इंतज़ामिया ने उन्हें ये तयक़ुन दिया कि इस इमारत की मरम्मत के लिए फ़ंड फराहम करवा लिया गया है, मगर अचानक ये इमारत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दफ्तर को दे दी गई। लिहाजा मुताल्लिक़ा दफ्तर से किया गया मुआहिदा फ़ौरी मनसूख किया जाए।
इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम एडिशनल कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। इस वफ़द में मुताल्लिका कमेटी के दिनकर ओंकार, प्रकाश निकाड़जे, गौतम खरात, किशोर थोरात, कृष्णा बनकर, गौतम लांडगे, मिलिंद दाभाड़े, विकास एड़के, अरुण बोर्डे, राहुल सोनोने, रूपचंद वाघमारे, संजय ठोकड़, विजय वाहुल, आनंद कस्तूरे, बंडू कांबले, दीपक निकालजे और दीगर शामिल थे। बाबासाहेब आंबेडकरांचा मनपा प्रशासकाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अण्णाभाऊ साठेंचा। परंतु 2002 नंतर त्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाने महानगरपालिकेला मागणी केली की आम्हाला वसतिगृहासाठी तुमची इमारत द्या, म्हणून महानगरपालिकेने सामाजिक न्याय विभागाला ती इमारत भाड्याने दिली आणि 2014-15 पर्यंत ती इमारत महानगरपालिकेच्या सामाजिक न्याय विभागाने वापरलेली होती। परंतु त्याच्यानंतर ती इमारत समाज कल्याणचं 1000 विद्यार्थ्यांचं वसतिगृह सुरू झाल्यामुळे त्या ठिकाणी ती इमारत सोडण्यात आली आणि त्याच्यानंतर ती इमारत तशीच पडून राहिली। महानगरपालिकेला आम्ही विनंती केली का इमारत सोडलेली आहे त्या इमारतीमध्ये नव्यानं वसतिगृह सुरू करा आणि त्या ठिकाणी इस्टिमेटसुद्धा तयार करण्यात आलं, परंतु त्या ठिकाणी महापालिकेने पुढची काही कारवाई केली नाही। परंतु आता महानगरपालिकेचे प्रशासक जे आहेत आस्तिक कुमार पांडे यांनी कोणाला न सांगता सामाजिक बांधिलकी न पाहता त्या ठिकाणी जातीय भावनेतून जाणीवपूर्वक दलित समाजातील नागरिकांना डिवचण्यासाठी या ठिकाणी ते वसतिगृह तर बंद केलंच केलं, परंतु त्या वसतिगृहाची इमारत जी आहे ती 21 कोटी रुपये त्याची किंमत आहे। 21 कोटी रुपयामध्ये ती इमारत त्यांनी स्मार्ट सिटीच्या कॉर्पोरेशन लिमिटेडला विकली आणि त्या ठिकाणी स्मार्ट सिटीचं कार्यालय या ठिकाणी सुरू करायचं त्या ठिकाणी काम सुरू केलेलं आहे। निवेदनाच्या मार्फत संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला, त्यातून आणखी काही गोष्टी आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो की अण्णाभाऊ साठे महाराष्ट्र राज्य शासनानं गौरवान्वित केलेलं व्यक्तिमत्व आहे। महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये एकेकाळी गाजलेलं नेतृत्व आहे आणि अशा नेतृत्वाची अशा व्यक्तिमत्वाची जर कोणी अवहेलना करत असेल, त्यांच्या नावे असलेलं स्मारक जर विकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर इथली आंबेडकरी चळवळ आणि आंबेडकरी समाज हे कदापि सहन करणार नाही। या निमित्तानं इथल्या आयुक्तांना, इथल्या प्रशासनाला आम्ही सांगू इच्छितो की जर आमच्या मागणीचा गांभीर्यपूर्वक जर विचार झाला नाही तर इथल्या प्रशासनाला आणि आयुक्तांना आम्ही रस्त्यावरती फिरू देणार नाही। या निमित्तानं आणखी एक मागणी करावीशी वाटते की त्या इमारतीमध्ये अण्णाभाऊ साठेच्या नावानं एकतर स्मारक असावं किंवा संशोधन केंद्र तिथं उभारलं जावं, ही आमची मागणी प्रामुख्याने आहे। आणि जो काही करार केलेला आहे 26/9/2020 स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत हे देण्याचा तो करार रद्द करण्यात यावा ही मागणी घेऊन आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आणि शेवटचा इशारा सर्व आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीनं आम्ही देऊ इच्छितो की आंबेडकरी चळवळीचा हिसका पाहण्याची वेळ तुम्ही घेऊन येऊ नका। आम्हाला आमची ताकद किंवा आम्ही काय करू शकतो हे पाहण्याची वेळ आयुक्तांनी येऊ देऊ नये, त्याच्या अगोदरच त्यांनी हा केलेला करार रद्द करून त्या इमारतीला पूर्वस्थितीमध्ये आणण्याचं काम करावं। साल 2018 से 2020 तक क़हत साली का मुकाबला करने के लिए देही मकामात पर टैंकरों के ज़रिए पानी पहुंचाया गया, लेकिन इस मामले में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं, लिहाजा इसकी जांच की जाए। ये मुतालबा ज़िला परिषद के अरकान ने आज मुनक़दा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में किया। जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आज मुनक़िद की गई थी, जहां कई मौज़ूआत पर गर्मा गर्म बहस हुई। अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि साल 2018 तक 2020 के दरमियान पैदाशुदा क़हत जैसी सूरत हाल पर काबू पाने और देही इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मुतासरा मकामात पर टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई किया गया, मगर इस मामले में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं, लिहाजा इस मामले की जाँच के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए, जिस पर ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने ने ज़िला परिषद अरकान को यकीन दिलाया कि आइंदा 4 दिनों में वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर इस मामले की बारीकी से जांच करवाएंगे और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने अरकान को बताया कि जल जीवन मिशन स्कीम आइंदा 2 सालों में मुकम्मल कर ली जाएगी और इस स्कीम के तहत मरहलावार गाँव वालों को पानी फराहम किया जाएगा। क्रांति चौक फ्लाईओवर ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए और ब्रिज में पड़ी दरारों की मरम्मत करवाई जाए। इस मुतालबे पर CPI के एक वफ़द ने
MSRDC के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से मुलाकात की और एक मतलबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। नाजरीन, जालना रोड पर पेश आने वाले सड़क हादसात को टालने और ट्रैफिक में आ रही रुकावटों को दूर करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने MSRDC की मारिफत आज से एक दहाई कबल क्रांति चौक फ्लाईओवर ब्रिज तामीर करवाया, मगर अभी 10 साल का अरसा भी नहीं गुजरा कि इस फ्लाईओवर में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसी बड़े हादसे का अंदेशा है। लिहाजा कम्युनिस्ट पार्टी के एक वफ्द ने MSRDC के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बीबी साळुंके से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के जरिए उनसे मुतालबा किया कि इस ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए और फ्लाईओवर में पड़ी दरारें बंद करने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए। बसूरत दीगर CPI की जानिब से अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश अभंग, डिप्टी इंजीनियर सुरेश एंगड़े भी मौजूद थे, जबकि इस वक्त में एडवोकेट अभय टाकसाल, विकास गायकवाड़, राजेश हिवराड़े और माधुरी जमधड़े भी शामिल थीं। चौक उड्डाण पुलामध्ये मोठं भगदाड पडल्याची बातमी औरंगाबादमधील आणि महाराष्ट्रातील सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि वर्तमानपत्रात आल्यानंतर आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे आम्ही महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या अधीक्षक अभियंता श्री साळुंके यांना निवेदन दिलं। या ठिकाणी उपअभियंता अशोक इंगळे आणि कार्यकारी अभियंता सुरेश अभंग यांच्याशी चर्चा केली। अशा प्रकारे 10 वर्षापूर्वीच्या उड्डाणपुलाला कसं काय भगदाड पडतात याची चर्चा केली आणि लवकरात लवकर हा दुरुस्त करण्याची मागणी केली, त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी केली। खरं तर बाबा पेट्रोल पंप ते चिकलठाण्यापर्यंत एक अखंड उड्डाणपूल करण्याची गरज होती, परंतु औरंगाबादच्या राजकारण्यांनी चिरीमिरीसाठी छोटे छोटे उड्डाणपूल बांधून औरंगाबादची लाईफलाईन असलेल्या जालना रोडचा बट्ट्याबोळ केला, असा आरोप देखील आम्ही आज केलेला आहे। या सर्व उड्डाणपुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं पाहिजे याची मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। सुरेश अभंग कार्यकारी अभियंता यांनी असं सांगितलं की या क्रांती चौक उड्डाणपुलाच्या मध्ये जे काही भगदाड पडलेलं आहे त्या ठिकाणी रबर सील होतं आणि हे रबर सील कालांतरानं गळून पडत असतं, त्या ठिकाणी पुन्हा रबर सील लावण्यात येईल हेही त्यांनी सांगितलं। परंतु त्यांनी अजून एक धक्कादायक माहिती अशी दिली की हा जो हायवे आहे तो PWDच्या नॅशनल हायवे डिपार्टमेंटकडे त्यांनी 5 वर्षापूर्वी हँडओव्हर केला आणि त्याच्यानंतर परत आश्चर्याची बाब म्हणजे PWD नॅशनल हायवेने देखील हा हायवे महानगरपालिकेकडे हँडओव्हर केला आणि त्यामुळं ज्या महानगरपालिकेकडे ज्या गोष्टी जातात त्याचं काय होतं या औरंगाबादकरांना माहिती आहे। जर औरंगाबादकरांची लाईफलाईन असलेल्या जालना रोडकडे दुर्लक्ष झालं आणि काही जीवितहानी झाली तर या सर्व अधिकाऱ्यांना आम्ही जबाबदार धरू असा इशारा देखील आम्ही या ठिकाणी दिलेला आहे। याविरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष मोठा आंदोलन छेडेल असा इशारा आम्ही दिलेला आहे। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा जिल्हा सेक्रेटरी। कुरान हाउस और यस्सरनल कुरान सोसाइटी के इश्तिराक से नेहरू भवन पर 6 से 12 जनवरी के दरमियान किताब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला हाफिज़ मोहम्मद उमर ने दी। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो इस मेले को एक बार विजिट ज़रूर दें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों शहर में कुरान और हदीस फेस्टिवल मुनक़िद किया गया था, मगर उस वक्त फेस्टिवल को उतना वक्त नहीं दिया जा सका था जितना दिया जाना चाहिए था और शहरियान की तिश्नगी बाकी थी। लिहाजा उलमा इकराम और अमायदीन शहर के इसरार पर एक बार फिर नेहरू भवन के अहाते में किताब मेले का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह 6 जनवरी बरोज़ जुमेरात अमल में आएगा और ये मेला 12 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस किताब मेले में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की तहरीर करदा कुरान मजीद की तफसीर, कुरान करीम के मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत नुस्खे, इसके अलावा फ़िक़्ह की किताबें, ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की तहरीर करदा किताबें, तारीख़ इस्लाम, ग़ज़वा से मुताल्लिक़ किताबें, इस तरह से 1 लाख से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा शहरियान के लिए दस्तयाब करवाया गया है। हाफिज़ मोहम्मद उमर ने शहरियान से अपील की इस किताब मेले को एक बार ज़रूर विज़िट दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान व हदीस फेस्टिवल के तहत गुज़िश्ता हमने एक किताब मेले का एक इनेकाद अमल में लाए थे। उसमें काफ़ी हौसला अफजाई हुई थी और हिम्मत अफजाई भी मिली थी, दुआएं भी मिली थी शहरियान की। लेकिन हुआ यूँ था कि हम उसे ज़्यादा
दिनों तक नहीं ले पाए थे। हमारे उलमा इकराम, हमायदीन शहर और इल्म दोस्त अहबाब की तरफ से बारहा मुझसे ये कहा जाता था कि भाई दोबारा इसका इनेकाद अमल में लाया जाए। इल्म दोस्त अहबाब व शहरियान औरंगाबाद की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए हमने दोबारा कुरान व हदीस किताब मेले के नाम से नेहरू भवन जामा मस्जिद के पास में इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। अब शहरियान से हमारी अदबन गुजारिश है कि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें। ये फेस्टिवल अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख से 12 तारीख तक चलने वाला है। 6 तारीख को इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह अमल में आएगा और इसके वक्त जो है सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक। ताल्लुका फुलमरी में किसानों की तंजीम ने मुख्तलिफ मतालेबात पर तहसील ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मतालेबाती मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया को पेश किया। रैत शेतकरी राज्य संगठना के जिम्मेदारान ने मतालबा किया कि तालुका फुलमरी के किसानों की फसल बीमा की रकम फौरी उनके बैंक खातों में जमा करवाई जाए। संजय निराधार, शरावन बाड़ और दीगर सरकारी वज़ाइफ के लिए इल्तिवा में पड़ी दरख्वास्तें फौरी मंजूर की जाएं। इस मतालबे पर मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने तहसील ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। मज़ाहिरीन में मुतालिका तंजीम के इलाकाई सेक्रेटरी त्रंबक नागरे, रहीम पटेल, सुरेश नागरे, शेख मुख्तार, अय्यूब पटेल, ललिता वाघ, कविता ताठे, संगीता भांडे, कारभारी वाहतुले, नफीस पटेल और दीगर शामिल थे। समोर जे निदर्शने ठेवलेले आहे तर काही प्रलंबित प्रश्न आहे। त्याच्यामध्ये मुख्य एक प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्याचा पीक विमा। शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरलेला आहे, तो त्यांनी इन्शुरन्स कंपनीला दिलेला आहे, पण ती इन्शुरन्स कंपनी दुर्लक्ष करतात आणि शेतकऱ्याचे जे जमा झालेले पैसे ते हडप होण्याच्या मार्गावर आहे। तरी त्या शेतकऱ्यांना जे भरलेलं आहे आणि नुकसान आहे त्याचा पीक विमा तात्काळ मिळाला पाहिजे, ही आमची एक रयत शेतकरी संघटनेची मुख्य मागणी आहे। तसेच ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्याला जाण्यासाठी जे तर शेत रस्ते, पणन रस्ते आज फार मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे। यांनी याच्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन आणि संबंधित अधिकारी व यांना सूचना देऊन ते रस्ते मोकळ्याचा सर्वे करून आणि गुन्हे आयोगाचे नक्षे देऊन हा रस्ता मोकळा करून देण्यात ही त्यांना नम्रतेची विनंती आहे। आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे 10/8/2015 फुलंब्री तालुक्यातील पानवाडी ग्रामपंचायत हा डोंगरी भागात येते आणि संपूर्ण 100% ही अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाची आहे। 5 ते 7 वर्ष झाले ही ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली नाही। त्याच्यासाठी जे तर वाढरत्न झाली, मागच्या निवडणुकीमध्ये घेण्याचे सगळे हे झाले, पण ती अचानक वेळी जी येते ती थांबवण्यात आली। आता सध्या मागे डिसेंबर महिन्यात किंवा ती जे तो वाढरत्न झालेली आहे। आमची अशी विनंती आहे की पानवाडी ग्रामपंचायती स्वतंत्र आहे आणि त्यांना स्वतंत्र राहायचं आहे। तरी पानवाडी ग्रामपंचायतीची निवडणूक या होणाऱ्या आगामी निवडणुकामध्ये 2022च्या तिची तात्काळ ग्रामपंचायतीची निवडणूक घ्यावे। घरनी गांव में शराब का गैरकानूनी कारोबार फौरी बंद करवाया जाए, ये मतालबा मारूफ फिल्म अदाकार शंकर श्रृंगारे और गांव वालों ने मुताल्लिका इंतज़ामिया से किया। इत्तला के मुताबिक MP सुधाकर श्रृंगारे के लड़के मारूफ फिल्म अदाकार शंकर श्रृंगारे घिरनी गांव आए तो वहां की खवातीन और साकिनान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि गांव में गैरकानूनी शराब का कारोबार आए दिन बढ़ने लगा है और शराब का कारोबार करने वालों का रवैया भी गांव वालों के साथ ठीक नहीं है। गांव के लोग शराब के आदी होने लगे हैं, जिसकी वजह से गांव के कई घर तबाह हो गए हैं। लिहाजा शराब का गैरकानूनी कारोबार फौरी बंद करवाया जाए, जिस पर फिल्म अदाकार ने चाकूर के असिस्टेंट SP निकेतन कदम से गांव वालों की मुलाकात करवाई और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मतालबा किया कि घरनी गांव में जारी शराब का गैरकानूनी कारोबार फौरी बंद करवाया जाए, जिस पर उन्होंने गांव वालों को ये तयक़ुन दिया कि आइंदा 15 दिनों में घरनी गांव के सभी शराब के गैरकानूनी अड्डे बंद करवा दिए जाएंगे। सरेआम 2 व्हीलर गाड़ी पर फहश हरकतें करने वाले स्टंटबाज को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम सूरज कामले बताया जा रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का और लड़की सरेआम बाहों में बाहें डाले फहश हरकतें करते हुए 2 व्हीलर गाड़ी पर घूमते दिखाई दिए, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी
कि जिंसी पुलिस स्टेशन के अमले को खुफिया जराए से इत्तला मिली कि टू व्हीलर गाड़ी पर स्टंट करने वाला स्टंटबाज अपेक्स हॉस्पिटल के करीब एक होटल पर मौजूद है, जिस पर PSI AP तांगड़े और उनका अमला वहां पहुंचा और उस स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये नौजवान बीड़ बाईपास का रहने वाला है और शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। 31 दिसंबर की रात उसे उसके दोस्तों ने चैलेंज किया कि वो चलती गाड़ी पर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करे, जिस पर उसने चैलेंज कबूल कर लिया और टू व्हीलर पर किसिंग स्टंट किया, जिस पर पुलिस ने सरेआम फहश हरकतें करने और तहजीब पामाल करने के जुर्म में उस पर केस दर्ज कर लिया। इस नौजवान ने किए गए स्टंट पर शहरियान से आम माफ़ी मांगी है। मी सूरज कांबळे, त्या दिवशी 31च्या दिवशी माझ्या उत्साहाच्या भरात माझ्याकडून जे काय झालं ते खूप चुकीचं झालं। त्याच्यामुळे माझ्याही जीवाला धोका होता आणि समोरच्या असे पण, आणि रिअल लाईफ आणि रिअल लाईफमध्ये याच्यामध्ये खूप फरक आहे। त्यामुळे मी जे केलं त्या दिवशी ते तुम्ही करू नका। हे माझ्याकडून जे झालं ते चुकीने झालं, त्यासाठी मी सर्वांची क्षमा मागतो। औरंगाबाद शहरामध्ये मागच्या म्हणजे 31 तारखेपासून म्हणजे आज 4 तारीख आहे, 3-4 दिवसामध्ये एक व्हिडिओ व्हायरल होत होता की त्यामध्ये एक मुलगा आहे आणि एक मुलगी जो ट्रॅफिकमध्ये म्हणजे अत्यंत बेजबाबदारपणे अश्लीलपणाचं वर्तन करत एक बाईकवर स्टंटबाजी करत जात आहेत आणि हा एक चुकीचा मेसेज समाज माध्यमांमध्ये जात होता। म्हणून आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की तो जो स्टंटबाज आहे आमच्या पोलीस स्टेशन जिन्सी हादेमध्येच या ठिकाणी आलेला आहे आणि तो चहाच्या टपरीवर थांबलेला आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून लागलीच त्या ठिकाणी आमचे PSI तांगडे आणि बमनाथ पोलीस हवालदार यांना पाठवलं, त्यांना आणि पाठवून त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्यावेळेस त्यानं विचारपूस केली आणि त्यावेळेस या व्हिडिओच्या अनुषंगाने माहिती घेतली तर त्यांनी सांगितलं की साहेब तो मीच आहे आणि एवढं असं काही होईल असं वाटलं नाही साहेब। आणि इझी गोईंगमध्ये मी करायला गेलो, क्रांती चौकमध्ये 31 होता आणि माझे मित्र आणि आम्ही गप्पा करत थांबलो होतो, तेवढ्यात मैत्रिणीचा फोन आला आणि मी मैत्रिणीला जास्त बोलत असताना त्यांनी मला चॅलेंज केलं की बाबा तू एवढा मैत्रिणीला म्हणजे आम्ही मित्र असताना तू बोलत नाहीस आणि मैत्रिणीला एवढं बोलतोस। मग ते सुनील शेट्टीचा मुलगा आहे, त्याचा एक नवीन एक चित्रपट तडप नावाचा काहीतरी एक आहे, तर तू त्याप्रमाणे तू स्टंट करतोस काय, चॅलेंज आहे तुला असं त्याला बोलले। त्यांनी मला ठीक आहे तुमचं चॅलेंज मी स्वीकारतो आणि मी तुम्हाला त्याप्रमाणे करून दाखवतो। मग लागलीच त्यांनी त्याची जी गर्लफ्रेंड आहे तिला बोलावून घेतलं, बोलावून घेऊन लगेच गाडीवर बसवलं आणि गाडीवर बसवून क्रांती चौकपासून ते 7 हिलपर्यंत तो स्टंट असाच म्हणजे अश्लील वर्तन करत, बेजबाबदारपणाचे वर्तन करत आणि बेदरकारपणे स्वतःच्या जीविताला दुसऱ्याला धोका होईल अशा प्रकारची गाडी चालवताना मिळून आला, म्हणजे त्या व्हिडिओमध्ये दिसत होता। आणि मग 7 हिलपासून परत क्रांती चौकमध्ये गेला आणि क्रांती चौकमधून मग आपल्या घरी गेला असं त्यांनी स्वतः सांगितलं। त्यावरून आमची खात्री झाली आणि एक समाजामध्ये एक चुकीचा मेसेज जात होता। आदरणीय CP सरांच्या आदेशाने, DCP साहेब, ACP साहेब यांच्या आदेशाने आम्ही या शोधा मागावरच होतो की हे औरंगाबादमध्ये अशा प्रकारचे हे बेशिस्त आणि अश्लील वर्तन करणारे कोण आहेत महाभाग आणि यांच्यावर कार्यवाही करणं अपेक्षित आहे। चुकीचा मेसेज जातोय म्हणून आम्ही लक्ष ठेवूनच होतो आणि त्यांनी ते कबूल केल्यानंतर मग आम्ही त्याला पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो। मलबार गोल्ड एंड डायमंड नामी दुकान से तिलाई जेवरात चुराने वाली खातून को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और मसरूखा जेवरात पुलिस के सुपुर्द कर दिए। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक अशोक अंकुश गायकवाड़ नामी शख्स ने जिंसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 1 जनवरी को दुकान से तिलाई जेवरात चोरी हो गए हैं। स्पेशल क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर और उनकी टीम ने तफ्तीश करते हुए दुकान में मौजूद CCTV फुटेज की जांच की, जिसमें एक खातून गाहक ने हाथ की सफाई दिखाते हुए तिलाई जेवरात चुराने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर रक्षा ड्राइवर से मालूमात हासिल करने के बाद उनकी टीम ने सारे खातून का पता ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए मसरूखा जेवरात पुलिस के सुपुर्द कर दिए। गिरफ्तार शुदा खातून का नाम शबाना बेगम उर्फ शब्बो बताया जा रहा है।
ये कार्रवाई जिंसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे की रहनुमाई में स्पेशल ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर, पीएसआई संपत राठौड़, पुलिस नाइक नंदू सिंह परदेसी, सुनील जाधव, नंदलाल चौहान और पुलिस अमलदार संतोष बोमनाथ ने अंजाम दी है। मजीद तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर अंता तांगड़े कर रहे हैं। सेंट्रल बस स्टैंड के बाहर 4-5 रक्षा वालों ने मिलकर एक मुसाफिर की जमकर पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1.5 माह से एसटी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से खानगी मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के दरमियान न सिर्फ दौड़ जारी है बल्कि वो सवारी बिठाने के लिए एक दूसरे के साथ हाथापाई पर भी उतर आते हैं। इससे पहले भी इस तरह की मारपीट के वाक़यात सिडको बस स्टैंड और उसके अतराफ पेश आ चुके हैं, मगर इस मरतबा तो रक्षा ड्राइवर्स ने एक मुसाफिर की ही जमकर पिटाई कर दी। फिल्मी स्टाइल में मारपीट का ये मंजर भी किसी ने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। हाल ही में सिर्फ 10 रुपये के लिए रक्षा ड्राइवर की जानिब से की गई मारपीट के सबब एक मुसाफिर की जान चली गई थी। शहरियान का मुतालबा है कि रक्षा ड्राइवर्स पर शिकंजा कसा जाए और ज़रा से पैसों के लिए आपा खो देने वालों की काउंसलिंग की जाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हुकूमत इंतजामिया पे फिर से तारी होने लगा कोरोना का खौफ। गुज़िश्ता रोज शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में हुए इजाफे को देखते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किया नया हुक्मनामा। 6 से 31 जनवरी तक पहली से 8वीं जमात के स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। सिटी चौक तक खिलारक डीपी रोड में हायल मकानात पर आज चले म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर। शहर की तरक्की के लिए मुतासरा मकान मालिकान कर रहे हैं इंतजामिया से ताउन, मगर उन लोगों ने किया मुआवजा अदा करने का मुतालबा। गुंठेवारी के नाम पर की जा रही है लूटमार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इल्जाम। गुंठेवारी के गैर वाजिबी चार्जेस कम करने और अक़सात में फीस वसूल करने के मुतालबे पर म्युनिसिपल कारपोरेशन पर किया जोरदार एहतजाज। और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के दफ्तर के लिए दी गई इमारत पर फिर खड़ा हुआ नया तनाज़ा। अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी एक्शन कमेटी आई मैदान में और किया रेंट डीड मंसूख करने का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।